तो हो गया। और जैसे ब्याह हुआ तो इनको 1 2 3 4 5 6 9 कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई। और जब 9 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई तो उसी समय करदम जी महाराज बोले, देखो देवी, अब संतान हो गई है बहुत, हम जाते हैं वन की ओर भजन करने के लिए। उसी समय माँ देवहूति ने याद दिलाया कि भगवान ने हमारे यहाँ जन्म लेने के लिए कहा है, और ये बिटिया है, बिटिया पराया धन होती है, एक दिन ब्याह करके चली जाएंगी, फिर तो मैं अकेली रहूंगी। तो एक बेटा की आकांक्षा है। तो उसी समय याद आया कि हमारे यहाँ तो भगवान अवतार लेके आएंगे। पुनः गृहस्थ धर्म में निर्वाह हुए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लग गया। अब तो वह सुंदर समय आया जिस प्रकार से धीरे 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 स्वयं भगवान इनके गर्भ में आए, और 1 माह 2 माह चतुर्माह पंचम माह और षष्टम अष्टम नवम महीने में सुंदर भगवान का आविर्भाव हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इनके यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। तो बोलो जय। कपिल भगवान की जय। तो अब समस्त जितने देवता हैं, क्योंकि कपिल भगवान आए हैं, तो इनके जन्मोत्सव में जन्म मनाने के लिए चले गए। साथ में ब्रह्मा जी भी पहुंचे। ब्रह्मा जी के साथ में इनके 10 पुत्र थे, मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंग्रह, कुला, पुलस्त, क्रतु, दशमस्तत्र, नारदा। तो उस दिन नारद जी कहीं भजन करने चले गए, कहीं बाहर चले गए थे। नारद जी नहीं आए थे, 9 बेटा आए थे। अब करदम जी ने कि यहाँ पर दिव्य जन्मोत्सव मनाने के बाद ब्रह्मा जी बोले, हमारी 9 बेटा दिख रहे हैं और तुम्हारी 9 बिटिया दिख रही है। एक काम करो, कहाँ ढूंढने तुम जाओगे, कहाँ ढूंढने हम जाएंगे। बोले ब्याह कर दो। तो सुंदर कला के साथ मरीचि का, अनुसुईया के साथ अत्रि का, श्रद्धा के साथ अंगिरा का, इस प्रकार से अरुंधति के साथ अत्रि का, और इस प्रकार से नव ऋषियों का 9 कन्याओं के साथ में विवाह हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो सुंदर करदम जी महाराज के यहाँ आनंद है। स्वयं कपिल मुनि है और माँ देवहूति रहते हैं। इतने में कपिल भगवान और देवहूति को छोड़कर करदम जी महाराज वनों में भजन करने के लिए चले गए। किसी ने पूछा, महाराज यहाँ प्रश्न उठता है, हमारी आपकी साधना कब तक होती है? बोले जब तक होती है। कब तक लगाए? कब तक? बोले जब तक कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इन्हें तो करदम जी को तो भगवत प्राप्ति हो गई है। कपिल मुनि के स्वरूप में स्वयं भगवान बेटा बन के आ गए हैं, तो जंगल में भजन करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो बताएं, भगवान के जो परम भक्त होते हैं वह भगवान को नहीं चाहते, अपितु भगवान के प्रेम को चाहते हैं। और सत्य बता रहे हैं भक्तों, मिलन में प्रेम वहीं रुक जाया करता है, और बिछड़न में प्रेम बढ़ता है। भक्त तो कहते हैं विरही आकांक्षे, विरही आकांक्षे, विरही आकांक्षे। हमने सुबह बताया था, माता कुंती दुख मांग रही है। क्यों? बोले सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख की, पल पल नाम रटा। और करदम जी सीधे कहाँ पहुंच गए? वन में। और क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हे कन्हैया, हमने अपने जीवन की डोर आपसे बांध दिया है साहब। अच्छा, आप लोग भी ऐसे ही रहोगे क्या? अपने अपने जीवन की डोर भगवान से बांधोगे? अरे किसने किसने बांधा है? एक बार हाथ उठाकर बताइए। नहीं बांधे हो? अरे बांध लो भैया। अब नहीं बांधोगे, कब बांधोगे? जीवन
की डोर तुमसे बांधी है सावरे, की डोर तुमसे बांधी है सावरे। ऐसे भैया यदि अपने अपने जीवन की डोर बांधना चाहते हो तो ऐसे हाथ बंधे होने से बिल्कुल नहीं बंधे। एक ही गांठ बन सकती है, उसके लिए दोनों हाथ उठा करके हाथ में शांगाइए। है सावरे की डोर तुमसे बांधी है सावरे। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं, तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आस टूटी जल गिर के चल रहे हैं। जग की है आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना लो, मुझे बना लो तेरा दास सावरे। मुझे बना लो तेरा दास सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। भक्त वत्सल भगवान की राधे।
नहीं है मेरा कोई सहारा हो, तेरे सिवा नहीं है मेरा दूसरा सहारा। जनता जीत आ जावे जय सबको है तूने तारा, आज नीचे आ जावे सबको है तूने तारा। काजी मुझे की डोर तुमसे आधी है सावरे सावरे, जीवन की डोर तुमसे आधी है सावरे। दिव्य करदम जी महाराज यही कह रहे हैं, क्या हमने अपने जीवन की डोर प्रभु आपसे बांध लिया है, आपके सहारे नैया है, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दण नावा। सुंदर यहाँ पर जब मैत्रेय कपिल मुनि के पिता करदम जी महाराज चले गए तो उसके बाद आज देवहूति माता एक प्रश्न कर रही है, बेटा भले आप मेरे बेटा हो लेकिन मैं ये जानती हूं कि आप परब्रह्म परमात्मा हो, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूं। क्या प्रश्न पूछ रही हूं? निर्विन्ना नितराम भूमन आसादिन्द्रिय तर्सना, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नन्धं तमः प्रभो। बेटा निर्विण्णा नितराम भूमन असदिन्द्रिय तरसना, यह इंद्रियां तृप्त क्यों नहीं होती? बहुत बड़ा प्रश्न है, हमारे आपके साथ भी यही प्रश्न है, क्या हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं होती? भक्तों अरे एक बात बताओ, हम प्रश्न पूछेंगे आपसे, क्यों पटेल साहब आपकी उम्र कितनी है? तो बोलेंगे महाराज जी 60-70 साल। अभी तक आपने कितना पानी पिया बता सकते हो? बोले महाराज जी टैंकरों पानी पी गए हैं हम, हाँ तालाब सूख जाए इतना पानी हम पी चुके हैं। क्या प्यास बुझी है? भोजन कितना कर लिए हो अभी तक? बोले बड़े बड़े मुफ्त लालों के गोदाम खाली हो जाएं, इतना अनाज हम खा के पचा चुके हैं। क्या भूख मिटी है? कपड़े, बोले इतने कपड़े पहन चुके हैं कि बड़े बड़े शोरूम में बड़े बड़े दुकानों के कपड़े कम पड़ जाएं, इतने कपड़े पहन के हम छोड़ चुके हैं। क्या हमारी तृप्ति हुई कि नहीं महाराज? अब हमने इतने कपड़े पहन चुके, अब हमें कपड़े जो लास्ट है नहीं, इससे बढ़िया वाला होना, इससे बढ़िया वाला होना, इससे और अच्छा होना, इससे और
अच्छा होना। इंद्रियां जिस प्रकार से अग्नि में घृत डालने से कभी अग्नि बुझा नहीं करती है, उसी प्रकार इंद्रियों को कितने ही वश में करने का प्रयास करो, इंद्रियां वश में नहीं होती हैं। मैया इंद्रियों को वश में करना चाहती हो तो एक काम करो, इंद्रियों के स्वामी मन को वश में कर लो। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मोक्तं निर्विषयं मनः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन बड़ा कैसा है? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? भजन है ना, कैसे भजन करूं? आप सोचो, मन अभी यहां बैठा कथा सुन रहा है और कथा सुनते सुनते कहां पहुंच जाए? बोले कहो वृंदावन की चक्कर लगा के आ जाए। अच्छा मन है तो, और बुरा मन है तो पता लग रहा ठेका भी घूमते आ जाए आपका मन। तो भरोसा, मन की गति तो बड़ी दिव्य है साहब, कहां से कहां मन पहुंच जाए कोई उसकी गति को पार नहीं पाता। मन की गति है अटपटी, झटपट लखन कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजीत। मन ही है सब। देखो जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं, आपका मन ही दुख पैदा कर देता है और मन ही सुख पैदा कर देता है। कैसे? जैसे कोई आए कथा सुनने के लिए, जैसे कथा बीच में आ जाते ना कई लोग, तो एक भाई ने देखा ये आई कथा सुन, दुश्मन आ जाए कोई लड़ने वाली है कि जो जिनका 36 का आंकड़ा चलता है, वाह होते देखो तो लाला थे यहाँ कथा सुना आई बड़ी। अब क्या हुआ? देखो वो अपने पैर से आई, अपने हाथ पैर को कष्ट देके आई, लेकिन दुख किसको हो रहा है? मन के कारण हमें दुख हो रहा है। और सुनो, अब इधर उधर देखा उसने तो एक था कहीं जगह खाली नहीं थी। जगह खाली कहाँ थी? बोले जो बाई से लड़ाई थी उसी के बगल में जगह खाली थी। अब इसने देखी कि जी यहीं आके बैठने देख रही, पांव फैलाने का अंतर जगह। अच्छा इतने में वो भी कम नहीं थी, उनने क्या किया, आई और जगह बैठने में क्या, अब वो भी बैठ गए। जगह पर्याप्त है, लेकिन आपको क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। ये क्यों बैठ गई यहाँ पर? ये किसने सिखाया है? किसके कारण हो रहा है? क्या आपके शरीर से स्पर्श है? बोले नहीं है। कष्ट हो रहा है? बोले नहीं हो रहा है, लेकिन मन ने ये चीज मान लिया है कि ये मेरे पास नहीं बैठना चाहिए, इसलिए दुख हो रहा है। अच्छा इसी की जगह एक बात हो जाए, कोई अपना परम मित्र आ जाए, अरे मित्र आ गया, मन अपने आप खुश हो जाता है। भले आपके बगल में जगह नहीं, अरे भैया भले जगह नहीं है, जबरदस्ती दो के बीच में पांव घुसा के बिठा ले वो। आधी जो पैर है आधी गोदी में, दो के पैर फुल वजन रख दिया उसने। अब आपको कष्ट भी मिल रहा है वजन में, लेकिन उस कष्ट से क्या मिल रहा है? नहीं नहीं मेरा मित्र है, सुख मिल रहा है। तो भैया सुख काहे से है, दुख काहे से है? मन से ही सब कुछ है, मन से सब कुछ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फली। तो मैया इन मन को बस में करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? एक काम करो, सतां प्रसंगा मन वीर्य संविदो भवन्ति यत्कर्म रसायना तथा
बोले मन को यदि बस में करना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, क्या करो, सीधे 8 बजे का टाइम मिला लो और आकर के कथा पंडाल में बैठ जाओ, मन अपने आप बस में हो जाया करता है। अच्छा आप बोलोगे महाराज जी कई ऐसे होती हैं, बोलते महाराज जी हमारा मन कथा में नहीं लगता, तो क्या करें, एक काम करो, बना लो, जबरदस्ती बैठो, 3 घंटे कथा चलती है, बैठ जाओ। मानता हूं मैं आपका मन थोड़ा चंचल है, 3 घंटा आपका मन नहीं लगे, मान लिया, दूसरे दिन फिर जबरदस्ती बैठ जाओ। मेरी व्यासपीठ का अनुभव कहता है, मेरा अनुभव कहता है, गुरुजनों का अनुभव कहता है, भगवान की कथा का प्रभाव है, थोड़ी देर आपका मन कथा में अपने आप दूसरे दिन लग जाएगा साहब। और जिस दिन आपका मन थोड़ी देर लग गया, अब दूसरे दिन 1 घंटा अपने आप लग जाएगा। और भैया धोखा से 1 घंटा आपका मन लग गया ना, तो अब तो तीसरे दिन यूं लगेगा कि भैया जी 8 बज गए, ये संगीत वाले अभी तक क्यों नहीं बैठे, कब संगीत वाले बैठेंगे, कब समिति के सब सदस्य जाएंगे, कब पंडित जी को लेके आएंगे, कब व्यास जी को लाएंगे, कब व्यास जी बैठेंगे, कब आरती होगी और कब मुझे कथा सुनने को मिलेगी। अपने आप आपका मन आप ललावित होने लग जाएगा साहब, होने लग जाएगा। ये कथा का प्रभाव है। और जिस दिन आपका मन कथा में लगने लग गया, तो एक बताएं, हम आपने कल ही बताया था, एक बीमारी है, ये बीमारी हर किसी को लगती नहीं, और जिसको लग गई ना फिर छूटती नहीं है। 9 ग्रहों से बचना आसान है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, लेकिन एक और 10वां ग्रह है, कौन सा, बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, जो आकर्षित की कृष्ण, जो हुक बना ना कृष्ण में, वही हुक अपने को सबको आकर्षित कर देता है साहब। और क्या होता है, मनमोहन हमारे मन को चुरा लिया करते हैं। अब मन हमारा चोरी हो गया तो बस में करने की जरूरत ही नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से सुंदर मन के विषय में बताया। देखिए भक्तों, सत्य कह रहे हैं आपको लग रहा होगा कि आपके गांव में 2 टाइम की कथा हो रही है तो संपूर्ण कथा हो जाएगी। बिल्कुल नहीं हो रही भैया, सच्ची बता रहे हैं। हम निवेदन करते हुए चल, मतलब प्रकाश देते हुए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कथाएं तो इतनी है, सत्य कह रहे हैं। आप लोग चाहो तो केवल देवहूति कपिल उपाख्यान ही इतना विस्तृत है, गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है, अपना घमंड नहीं कह रहे हैं। उसी में 7 दिन कथा कह रहे हैं, इतनी ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन सबको निवेदन करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद में कपिल मुनि कहते हैं, मैया भगवान का सच्चा भक्त कौन है? ध्यान से सुनना भक्तों, ये बात समझने की है। सच्चा भक्त, श्रेष्ठ भक्त कौन है? आप लोग भी सब भक्त हो, अपनी अपनी गिनती कर लो कौन से नंबर में हो आप। सबसे निम्न स्तर की बात करें, जो केवल प्रतिमा में भगवान का दर्शन करे, मंदिर में भगवान का दर्शन करे, और साधु जनों में, संत जनों में, कुत्ता में, बिल्ली में, पशुओं में, पक्षियों में, इनमें भगवान का दर्शन, इनकी उपेक्षा करे, तो ऐसा निम्न स्तर का भक्त है। मध्यम स्तर का, बोले जो भगवान में, भगवान की मूर्ति में, विग्रह में, साधु पुरुषों में, संतों में, सद्गुणी जनों में भगवान का दर्शन करता है, वह मध्यम स्तर का भक्त है। और उच्च स्तर का भक्त बताऊं, बोले उच्च स्तर का भक्त वह है जो भगवान के मंदिर में, मूर्ति विग्रह में, साधु पुरुषों में, असाधु में, सब में परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करे, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा भक्त है साहब। सिया राम है, वही
सिया राम में सब जग जाए, सिया राम में सब जग जाए, सिया राम में सब जग जाए, सिया राम में सब जग जाए। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम जम नहीं चल रही तो काय मन तो निकाल हाँ सच्चा भक्त कौन? सब में भगवान का दर्शन करें। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम से कोई मैं जाना, प्रेम से कोई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो उस परब्रह्म परमात्मा को शब में दर्शन करे। जो लोग वृंदावन गए हैं उनको पता होगा, जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं उससे पहले चलेगी परिक्रमा मार्ग से पूर्व उल्टे हाथ में एक मंदिर पड़ता है, पागल बाबा का मंदिर। देखा है भैया, वो बाबा जी संत इतने दिव्य थे, जो दिख जाए सबको साष्टांग दंडवत करते थे। कुत्ता दिख जाए, हे भैरवनाथ, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। बिल्ली मिल जाए, कोई मिल जाए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से उनका दिव्य मंदिर बना, 7 मंजिला मंदिर है, बड़ा दिव्य मंदिर है। तो वही सच्चा भक्त है भक्ता। एक बात बताओ हमें,
सामने वाले को, अच्छा आपको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। जिससे आप लड़ रहे हो, जिससे झगड़ रहे हो, उस व्यक्ति को किसने बनाया है? अरे उससे भी तो भगवान ने ही बनाया है। यदि हम किसी से ईर्षा द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। साहब किसको कैसा पत्थर मारूं, कौन पराया है? शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, अपना लगता है। इस प्रकार से सुंदर और भी बातों का वर्णन यहाँ दिव्य किया गया है। एक विषय विशेष बता दें और अच्छी बात है, उसके बाद में हम इस कथा को हृदयंगम करेंगे। इस विषय को आगे की कथा सुनाएंगे आपको, लेकिन जो बात अच्छी लगती है उसमें थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। माता देवहूति को कपिल मुनि कहते हैं, मैया जब बेटा पुत्र अथवा पुत्री गर्भ में होती है, हम सबकी स्थिति बता रहे हैं, जब गर्भ में संतान होती है तो उस समय की स्थिति क्या होती है? कालनम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहीन तु करकंदो पैसांडम तथा परम। कललम त्वेक रात्रि, जब बच्चा गर्भ में होता है तो एक रात्रि में केवल बुधबुदा के समान होता है। दशाहीन तु करकंदो, 10 दिनों में वेर के समान होता है। और सुंदर बोले 2 महीने में धीरे धीरे उसके हाथ पैर बनना चालू होते हैं, और जैसे ही 5वां महीना आरंभ होता है तो बच्चा पूर्ण गर्भ में बन जाया करता है। लाइट की तरफ ध्यान, हम दे रहे ध्यान, लाइट का काम वो कर रही है, अपन अपना काम कर रहे हैं। 5वें महीने में सुंदर बालक बनकर तैयार हो जाता है गर्भ में। लेकिन मैया उस समय उसकी माँ कुछ खट्टा खा ले, कोई तीखा खा ले, खा ले, ठंडा खा ले, तो त्वचा बहुत नर्म होती है। चीखता है, चिल्लाता है बालक कि सह न सक्यो जब गर्भ कष्ट का, किया था काल करारा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। हम आप सभी प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु इस गर्भ से आप बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकाल करके केवल आपकी भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, माया जवन का छन्नम, माया बहुत कठिन है, क्या करती है, इसे अपने जकड़ लिया करती है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में जल गिरता है, क्या होता क्या है? जल गिरे रास्ते में, यदि आप जल पकड़ लो तो जल बड़ा सुंदर होता है। भूमि परत भाढ़ा वर पानी, भूमि परत भाढ़ा वर पानी, भूमि परत भाढ़ा वर पानी, भूमि परत भाढ़ा वर पानी। जीव जीव ही माँ लाल पतानी, जीव जीव ही माँ लाल पतानी, जीव जीव ही माँ लाल पतानी। भूमि परत भाढ़ा वर पानी, भूमि परत भाढ़ा वर पानी, भूमि परत भाढ़ा, भूमि परत भाढ़ा, भूमि परत भाढ़ा वर पानी। भूमि पर जल गिरता है तो जल जैसे भूमि पर स्पर्श होता गंदा हो जाता है, इसी
इसी प्रकार हम आप भी संसार में आए। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे ये, जैसे जैसे बड़ा होता है व्यक्ति सब भूलते जाता है। बादा भूलो रे मन। क्यों भैया? अरे आप चुम्बई चाल लग रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। लाला चला जाए सामने, सामने आप जल्दी एक शांत हो। एक बात बताओ, मानता हूं कि लाइट तुम्हारे हाथ में नहीं है, जनरेटर तुम्हारे हाथ में है, तो कम से कम एक बार इशारा तो कर दिया माचिस बंद कर। अच्छा मैंने नहीं समझा, गलती हो गई। जो आदमी मुंह पे भारी पड़ गया। अच्छा मैंने देखा नहीं आपकी तरफ। अच्छा ये मेरी गलती है। जब तक सुनो, आप तुम्हारी गलती, जब तक मैं देख ना लूं तब तक के इशारा करते रहे। क्या है ये नियम है कि यदि आपको भाई, अब जब लाइट है तो वो तो अपने हाथ में है, लेकिन जनरेटर जब चल रहा है तो ऐसी स्थिति में कथा में जैसे हो थोड़ा इशारा कर दी, हम समझ लिए हाँ ठीक है बेटा बंद कर। ऐसा है, ये आपको बुरा मानने के लिए, आगे सीख के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा चल भैया तूने गलती किया, अब बता कथा में कहाँ थे हम? अरे भैया गड़बड़, हम हमारी पटरी बाहर हो गई, अब बता भैया तू कहाँ थे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कबहू कीनो ना भजनवा तेरी कैसे कटेगी। जन्म लेने के बाद हम क्या करते, माया के प्रभाव में फंस जाते हैं। भगवान फिर इन ग्रंथों के माध्यम से हमको चेताते हैं, अभी चेत जा पगले, अभी भी समय है, ये खाने कमाने में आयु बिता दी, खाते ही खाते उम्र पार कर दी। बाधा भूलो रे मनवा। इस प्रकार से सुंदर देवहूति माता को दिव्य चरित्र श्रवण कराने के बाद में, उसके बाद में सुखदेव जी महाराज प्रथम पुत्री आकुति के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। रुचि प्रजापति के गर्भ से भगवान नारायण यज्ञ स्वरूप में प्रदान हुए और तब से यज्ञ और दक्षिणा की जोड़ी बन गई है। बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। और इनके 12 पुत्र प्राप्त हुए। सबसे जो छोटी पुत्री है प्रसूति के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रसूति का विवाह किसके साथ में हुआ है? दक्ष प्रजापति के साथ में। दक्ष प्रजापति को 16 कन्याएं प्राप्त हुई। 16 कन्याएं भागवत जी के हिसाब से 16 कन्या है। शिव महापुराण के हिसाब से पहले इनको 11,000 पुत्र प्राप्त हुए और फिर उसके बाद में 16 कन्या, 60 कन्याओं का वंश। वो अलग अलग कल्प भेद की कथाएं हैं, अभी हम भागवत के हिसाब से चल रहे हैं। 16 कन्याएं प्राप्त हुई हैं, तो 16 कन्याएं में से 13 कन्या धर्म को ब्याही है। 14वीं कन्या जो स्वाहा नाम की थी अग्निदेव को ब्याही। उनसे पावक, पवमान और सुचि ऐसे 3 पुत्र प्राप्त हुए और तीनों पुत्रों से 9 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई। इस प्रकार से 45 प्रकार की कुल पुत्र प्राप्त हुए और 45 के बाद 3 कौन? ये स्वाहा के पुत्र पावक, पवमान, सुचि। 45 के बाद 46, 47, 49, टोटल 49 प्रकार की अग्नि है। एक अग्नि यह भी है जो दीपक लाइट जला रही है, एक अग्नि यह है जो दीपक जला रही है, एक अग्नि हमारे अंदर है जठरांगनी। इस प्रकार जठरांगनी जो हमारी भोजन को पचाती है,
एक शक्ति हमारे अंदर है जो हम बोल रहे हैं, ये भी अग्नि है। तो इस प्रकार से कितने प्रकार की अग्नि है? 49 प्रकार की अग्नि है। और जो 15वीं कन्या है, स्वधा का विवाह पितरों के साथ में हुआ, लेकिन जो सबसे छोटी कन्या थी उसका ब्याह किसके साथ में हुआ? जिसका नाम क्या है? सती है। सती का ब्याह शंकर भगवान के साथ में हो गया, लेकिन अल्प आयु में ही इन्होंने विवाह के कुछ समय ही बाद अपने पिता के यहाँ पर यज्ञ में अपने शरीर को विध्वंस कर लिया, इसलिए इनको कोई संतान नहीं हुई। अब तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। बोले प्रभु गुरुदेव, ऐसा क्या कारण बना कि जिसके कारण मां सती को अपना देह का त्याग करना पड़ा? यहाँ सुंदर कथा बताते हुए कहते हैं, हमने बताया था कल, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेहा, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये मान बड़ाई ईर्षा तजी नहीं जाती है। अब तो भैया हुआ क्या, एक बार की बात है, कनखल में यज्ञ रखा गया। सबसे पहले दक्ष प्रजापति को प्रजा का अधिपति बनाया गया। अब भैया पद मिल गया, क्या पद मिला? प्रजा के अधिपति बन गए। तो जिस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद में एक स्वागत समारोह रखा जाता है, जो व्यक्ति जीतता है उसके लिए, उसी प्रकार इनको पद प्राप्त हुआ, इसलिए स्वागत समारोह रखा गया। तो उस स्वागत समारोह में सब आए, देवता, गंधर्व, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, वायुदेव, अग्निदेव सब चले आए स्वागत में। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जब इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, सभागार लगती है, तो सभा में सबसे अंतिम में कौन आता है? बोले सब जो प्रमुख व्यक्ति है वो कब आता है? सबसे लास्ट एंट्री उसकी होती है। तो ऐसी पूरी सभा लगी थी और लास्ट एंट्री किसकी हुई? दक्ष प्रजापति की। उसी समय द्वारपाल ने आवाज लगाया, सावधान, दक्ष प्रजापति पधार रहे हैं। दक्ष प्रजापति की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो। अब दक्ष प्रजापति सभागार में आए तो सब खड़े हो गए अपने स्थान पर। जब खड़े हो गए तो अब दक्ष प्रजापति देख रहा है, यहाँ गौर करने की बात है। क्या देख रहा है? हेलो, देख यह नहीं रहा है कि हमारे स्वागत में कौन खड़ा हुआ है, देख क्या रहा है? हमारे स्वागत में कौन खड़ा नहीं हुआ है। बस भक्तों, हमारी दृष्टि भी ऐसा ही है। भगवान ने कितना दिया है ये हमें नहीं दिखता है, क्या नहीं दिया है ये दिखता है। दो व्यक्ति थे, दोनों मित्र थे, दोनों को आधा आधा गिलास पानी मिला। अरे गुरुजी क्या करते हो? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, मुझे आधा गिलास पानी दी, आधा गिलास मेरा खाली है। दूसरा कहता, अरे गुरुजी भगवान की परम कृपा है, मेरे पास आधा गिलास भरा हुआ है साहब, देखने का नजरिया है, देख कैसे रहे हो आप, खड़े कहाँ हो? मैं बार बार कहा करता हूँ, सैकड़ों के पास छत नहीं है साहब, सैकड़ों के पास भोजन करने को अन्न नहीं है। हम आप भाग्यशाली है क्या? बोले दो वक्त की रोटी आराम से चल रही है, इन कानों से भगवान की कथा सुनने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? बहुत है, बहुत है, बहुत है साहब। नहीं तो सैकड़ों के पास में अरबों की संपत्ति है साहब, एक क्षण के लिए भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा धन कमाना क्या काम का? एक दिन मर जाओगे। ऋषिकेश के घाटों में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, कहीं कोई गया होगा, क्या लिखा है? बोले
जिनको जल्दी थी वो चले गए। यहाँ ज्ञान ना दें, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। एक दिन मर जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, चुपचाप से बढ़िया आनंद से जियो और जीने दो। वास्तविक बात है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का खेल है, कुछ नहीं है साहब। इसलिए भक्तों क्या करना है, दक्ष प्रजापति ने जब देखा तो खड़ा कौन नहीं हुआ था, 3 खड़े नहीं हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सर्वप्रथम ब्रह्मा को देखा तो बोले जो तो हमारे पिताजी हैं, पिताजी बेटे के स्वागत में खड़े ना हो तो कोई बात नहीं। बगल में नारायण थे, तो नारायण ब्रह्मा जी के पिताजी, बोले दादाजी भी खड़े ना हो तो भी ठीक है। लेकिन जैसे ही शंकर भगवान को देखा, शंकर भगवान कौन है, दामाद है, अब तो जोर से गर्जना करने लगा, क्या इस सभागार की व्यवस्था किसने देखा है, किसने ऐसे लोगों को बुलाया जिसको सभा में बैठने का उठने का नियम नहीं पता, कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, अशिष्टाचारी लोगों को किसने बुलाया है। अब सब देवता इधर उधर देखें, हम भी अशिष्टाचारी नहीं हैं, हम भी अशिष्टाचारी नहीं हैं। कौन, अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर की ओर देखो। मैंने अपने पिता के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, फिर भी इसे रहने का ढंग नहीं आया। जाओ, मैं दक्ष प्रजापति, मैं आज पहला नियम बनाता हूँ, भगवान शंकर को, बोले महादेव को यज्ञ के भाग से अलग कर दिया जाए। अब देखिए, शंकर भगवान तो शंकर भगवान है भक्तों, आप उनको 1 लोटा जल चढ़ाओ तो ठीक है, ना चढ़ाओ तो ठीक है, भगवान को आप जो कह दो, भगवान कभी क्रोध नहीं करते। लेकिन भक्तों, जब शांत व्यक्ति जो शांत रहता है, या तो वो हमेशा शांत रहता है, और जब अशांत होता है शांत व्यक्ति, तो उसको कोई शांत नहीं कर सकता है। शंकर भगवान शांत है, लेकिन बगल में बैठे नंदी को बहुत जोर से गुस्सा आई, हमारे स्वामी को यज्ञ के भाग से अलग कर दिया, इसने खड़े हो गए। क्या दक्ष प्रजापति, कब से कह रहा है मैं दक्ष प्रजापति, मैं ये मैं कर रहा है, जा हम श्राप देते हैं, तेरा शीघ्र सिर बकरी का होगा। अब तो दक्ष प्रजापति को इस प्रकार श्राप मिला, तो दक्ष प्रजापति की साइड लेते हुए भृगु जी महाराज दाढ़ी जो यज्ञ करा रहे थे उस जगह पर स्वागत समारोह का पूजन करा रहे थे, दाढ़ी हिलाते हुए चले आए। क्यों नंदी, स्वामी चुप बैठे हैं और तुम बोल रहे हो, स्वामी की चाटुकारिता करते हो, जाओ हम साथ देते हैं, जितने शिवभक्त हो सब पाखंडी हो जाएं। अरे भैया, नंदी को बड़ा बुरा लगा था, हमें पाखंडी होने का श्राप दे दिया। क्यों पंडित जी, क्यों यज्ञाचार्य जी, सत्य असत्य का भाषण किए बिना, परिभाषा किए बिना जजमान की साइड ले रहा